हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर जो कंस्ट्रक्शन होता है उससे रिलेटेड हाई क्वालिटी सर्विसेज, मैनेजमेंट, कंसल्टिंग के जो भी यहाँ पर अलग अलग वर्क होते हैं वो कंपनी के अंडर यहाँ पर होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो रेलवे सेक्टर से जुड़ा हुआ हो, हाईवे से जुड़ा हुआ हो, या दोस्तों अदर जो भी हम खास कर जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसके अंदर भी इसका काफ़ी वेटेज आपको दिखाई देगा। एंड आपको ये पता ही है कि इंडिया के यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो अभी इम्प्रूवमेंट है वो अभी भी बाकी है। एंड दोस्तों कुछ ऐसे स्टॉक हैं, अभी हम जैसे सोचते हैं कि एक ऐसे सेक्टर के अंदर निवेश करना चाहिए, तो अभी हमें जो भी स्टॉक दिखाई देते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन से महंगे हैं। खास कर वैल्यूएशन की बात करें तो मैं जिस कंपनी के बारे में आज बात कर रहा हूँ ये कंपनी वैल्यूएशन से भी काफ़ी एक मीडियम प्राइस पर है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्टॉक के अंदर और जितनी चाहिए उतनी तेज़ी भी आई नहीं है। तो कंपनी को तो स्टडी करना ही चाहिए जिससे हम यहाँ पर ये समझ सके कि ब्राइट फ्यूचर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इस कंपनी का कितना दिखाई दे सकता है और कंपनी कितनी फंडामेंटली स्ट्रांग है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स है और ऐसे डिटेल्स ज़रूर आइडेंटिफाई करना चाहिए। देखिए, निवेश करे ना करे ये अलग बात है दोस्तों, सीखना समझना एक अलग बात है और डेली यहाँ पर चीज़ें सीखने की कोशिश में रहना जिससे आप बहुत अच्छे निवेशक बन पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ पर हम दोस्तों जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है रितेश लिमिटेड। इसका यहाँ पर हम थोड़ा बिजनेस सेक्टर जो है वो अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करेंगे जिससे आपको कंपनी के बारे में बहुत अच्छे से पता चले। देखिए, सबसे बढ़िया कंपनी के पास जो यहाँ पर बेनिफिशियल पॉइंट है वो है सर्विस का, क्योंकि देखिए सर्विस एक ऐसा सेक्टर है, मैं आपको कहूँगा कि जो भी आप चाहे कोई भी टाइप के सर्विस प्रोवाइड करते हो और उसका बिजनेस है आपका, तो उसके अंदर आपको बहुत बड़ा यहाँ पर कैपिटल नहीं लगता। आप ये बात समझ लीजिए, कोई सेक्टर है जिसके अंदर जैसे कि आईटी सेक्टर में क्या करना पड़ता है, उनको क्या मैन्युफैक्चरिंग के लिए लैंड लेना पड़ती है, प्लांट लगाना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ती है, या यहाँ पर उनको अलग अलग बड़ी मशीनरीज लाना पड़ती है, उसके लिए वर्कर्स लाना पड़ते हैं। ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों सर्विस सेक्टर के अंदर स्किल पर्सन्स एंड यहाँ पर जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह जो इनके मैंडेटरी चीज़ है, यानी कि बहुत कम खर्चे में ये कमाई कर लेते हैं। ये ऐसी बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ सर्विस सेक्टर वाले। तो अभी ये रितेश लिमिटेड कंपनी ऐसा कौन सा काम करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मेजर बिजनेस इस कंपनी का ये है दोस्तों कि कंसल्टिंग सर्विसेज जो होते हैं या इंजीनियरिंग से रिलेटेड एंड प्रोजेक्ट मैनेजर इन रेलवेज, हाईवे, एयरपोर्ट, पोर्ट जो रहते हैं वो सभी एरिया में, और अर्बन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड एंड दोस्तों अदर भी जो वाटरवेज होते हैं या दूसरे भी क्वालिटी वर्क्स जो हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर जितना भी मैनेजमेंट वर्क होता है। देखिए, कुछ लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने का काम करते हैं, कुछ उसको मैनेज करने का, कुछ यहाँ पर कंपनीज ऐसे हैं जो उसको मटेरियल प्रोवाइड करने का। तो ये सेक्टर को हमें स्टडी कर कर आगे बढ़ना चाहिए। अगर दोस्तों रितेश यहाँ पर हम कंपनी के बारे में बात करें तो इसके पास अगर आप यहाँ पर मैनेजमेंट से रिलेटेड देखेंगे तो हाई क्वालिटी चीज़ें दिखाई देती है, और इसके रेवेन्यू के अंदर इसका जो रेवेन्यू का सोर्स है उसमें किसका वेटेज सबसे ज़्यादा है वो आपको अभी पता चलेगा। कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है उससे कंपनी 41% रेवेन्यू कमाती है, और यहाँ पर देखिए लीजिंग से रिलेटेड 5% एंड जो ट्रंकी प्रोजेक्ट्स होते हैं उससे 6%, और एक्सपोर्ट सेल्स जो होता है दोस्तों उससे कंपनी 36% रेवेन्यू जनरेट करती है, और पावर जनरेशन से
इस कंपनी का आता है 0.8% रेवेन्यू। तो रितेश लिमिटेड जो ये कंपनी है, इस तरीके से इसका आपको बिजनेस का रेवेन्यू स्प्लिट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम इनके क्लाइंट के बारे में बात करें तो बहुत ही सुप्रीम क्वालिटी के क्लाइंट्स है। उससे पहले मैं आपको जियोग्राफिक कुछ डिटेल्स बताना चाहता हूँ कि इस कंपनी का बिजनेस किन कंट्रीज़ में फैला हुआ है या कहाँ बिजनेस है कंपनी के यहाँ पर क्वालिटी सर्विसेज का, और जो भी यहाँ पर ये कंपनी प्रोजेक्ट पर काम करती है उससे रिलेटेड है। तो 55 कंट्रीज़ में बिजनेस फैला हुआ है। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड मिडल ईस्ट रीजन जो है वह सभी तरफ इसके बिजनेसेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और इंडिया में कंपनी का 90% रेवेन्यू डिपेंड है वहाँ से ही जहाँ यहाँ पर डेवलपमेंट होने वाले हैं। देखिए बात कैसी होती, अगर इस कंपनी का 90% अगर बाहर के देशों से आता था तो हमें इसके ऊपर डिस्कस करने के लिए कोई पॉइंट ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि एक्चुअली जो ग्रोथ होने वाली वो कहाँ है, इंडिया के अंदर है, बाहर क्या काम किए। तो ये चीज़ें हैं। तो रितेश इस कंपनी पर हमारी नज़रें होनी चाहिए। क्लाइंट्स के बारे में बात करें तो इसके पास देखिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, आपको ऐसे BPCL कंपनी एंड यहाँ पर सेल, NTPC, ऐसे बड़े कंपनीज देखने को मिलेंगे। और उसी के साथ आप यहाँ पर ये भी पढ़ सकते हैं टाटा स्टील, लार्सन एंड टुब्रो, GMR, और यहाँ पर आपको जो पोर्ट से रिलेटेड काम करने वाले या पोर्ट के बिजनेस में जो काम करते हैं वो कंपनीज, या यहाँ पर आप और भी देख सकते हैं जैसे कि JNU, ये सभी दोस्तों इनके क्लाइंट्स हैं और ज़बरदस्त तरीके से इनको इससे बेनिफिट मिलता है। और कंपनी ने जो कॉन्ट्रैक्ट बुक किए हैं वो भी काफ़ी तगड़े रहे। अभी देखने वाली बात क्या है तो कंपनी के रिजल्ट देखिए, मैं आपको जो डिटेल बता रहा हूँ ऐसा यहाँ पर आपको समझना नहीं है कि जाकर अभी कल ही शेयर खरीदना है। हमें इस स्टॉक को वॉच करना चाहिए, इसके रिजल्ट देखने चाहिए अभी क्वार्टर के जो आएंगे उसको, क्योंकि देखिए आप ब्लाइंडली किसी भी कंपनी में निवेश नहीं कर सकते हैं और करना भी नहीं चाहिए। न्यू ऑर्डर्स देखिए, करोड़ों के ऑर्डर इनको मिले हैं, चाहे वो रेलवे मिनिस्ट्री से रहने दो या दोस्तों दूसरे यहाँ पर अलग अलग स्टेट से। कर्नाटका में भी बहुत बड़े काम चालू है इनके, और यहाँ पर बांग्लादेश रेलवे से रिलेटेड भी इनको कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट में या एक लिमिटेड रेंज में ही काम कर रहे हैं दोस्तों, बहुत अच्छे से वर्क इस कंपनी के पास दिखाई देता है। एंड एग्रीमेंट आल्सो इन्होंने किए हैं, खास कर इनका जो दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि MOU मीन्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो होता है वो इन्होंने सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट से किया है, और ऐसे बहुत से इन्होंने MOU किए हैं कंपनीज के साथ। तो अब यहाँ पर बात आती है कंपनी के फंडामेंटल से रिलेटेड। तो इसका मार्केट कैप है 12,464 करोड़ का, और दोस्तों P रेशियो चल रहा है यहाँ पर 25 का। देखिए आपने जितने भी कंपनीज आप तक स्टडी किए होंगे तो आपको इतने अच्छे वैल्यूएशन पर ऐसे बहुत कम स्टॉक देखने को मिलेंगे। अगर आप इस स्टॉक का रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे वो भी काफ़ी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात क्या है इस स्टॉक में निवेश करने के बाद में, वो है देखिए डिविडेंड 3.95% का डिविडेंड इसके अंदर यील्ड है। और अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे वो 29 का, और रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 21 का। एक अच्छा और ज़बरदस्त पॉइंट इस कंपनी में है वो है कंपनी के प्रमोटर के होल्डिंग से रिलेटेड। देखिए 72% अकेले प्रमोटर के पास स्टेक है। अगर कंपनी में कोई अच्छी बात नहीं होती तो इतना स्टेक वो संभाल कर नहीं रखते। और सबसे बड़ी बात क्या है तो इस कंपनी के अंदर दोस्तों बड़े निवेशक का बहुत बड़ा स्टेक है। अब तक तो यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर रितेश यहाँ पर जो स्टॉक है इसके अंदर दोस्तों 16% स्टेक था DIS का, और यहाँ पर आप देखिए वो धीरे धीरे थोड़ा कम होकर अभी 12% रहा है, बट स्टेक अच्छा खासा है। FIS के पास भी 4% स्टेक है। DIS में अगर देखेंगे तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन उनके पास 6.5%, निपोलो लाइफ इंडिया ट्रस्ट जो है उनके पास आपको 3-3.5% देखने को मिलेगा। और FIS के अंदर भी आप पढ़ सकते कि
कि किन के पास कितना स्टेक है वो भी आपको पूरे डिटेल्स यहाँ पर दिखाई देंगे। थोड़ा डाटा इन्होंने यहाँ पर शो नहीं किया है, अगर यहाँ पर अवेलेबल होता तो मैं बता देता। अगर आप यहाँ पर कंपनी के रिजल्ट्स को स्टडी कर कर आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं कहूँगा कि कंपनी जितने अच्छे रिजल्ट दिखाएगी उतना ही बेनिफिट इस कंपनी के यहाँ पर शेयर होल्डर को मिलेगा। रितेश लिमिटेड का स्टॉक 518 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और दोस्तों इस स्टॉक ने जो इम्प्रूवमेंट और दिखानी चाहिए उतनी खास और भी नहीं दिखाई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ 200 यहाँ पर 30-40% ही इम्प्रूवमेंट अब तक दिखाई है स्टॉक ने। और अभी जो टॉप टू बॉटम अगर आप यहाँ पर स्टडी करेंगे तो 10-1% अभी भी स्टॉक करेक्शन में है। तो आपकी नज़रें यहाँ पर रितेश लिमिटेड पर रहनी चाहिए। और कंपनी के जो रिज़ल्ट मैं क्यों कह रहा हूँ उसके पीछे का राज ये है कि अब तक भी इस कंपनी के जो पिछले क्वार्टर के रिज़ल्ट थे वो उतने खास नहीं दिखाई दिए। तो स्टडी कीजिए और उसके बाद में ही आगे बढ़ने की कोशिश आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।